हमारी समझ में है, जो पैगंबर ने बताया, आपके पैगंबर ने बताया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ ना हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। आपने अभी कहा कि आज के जो हुक्मरान हैं, दल की बात नहीं है, आज का जो हुक्मरान है वो जालिम है आपकी नजर में। ठीक बात है, आप अपने पैगंबर की उसी कही हुई बात को आधा पढ़ रहे हैं, आधा नहीं पढ़ रहे हैं। आपसे गलती पहले हुई है तभी तो आपके ऊपर जालिम। हम तो गलत हो सकते हैं, पैगंबर तो गलत नहीं हो सकते। तो मुसलमानों को इस बात की चिंतन करनी चाहिए। मुसलमानों को चिंता बहुत है, चिंतन नहीं है। आपने कहा कि हम अपनी सुरक्षा के नाम पर वोट देते हैं लालू जी को, लेकिन उसी सुरक्षा के नाम पर जब आप किसी अपराधी को वोट दे देते हैं तो वही अपराधी जाकर हिंदू समाज में भी तो किसी को मारता है, तो हिंदू समाज को भी तो अपने सुरक्षा का उतना ही हक है, इसीलिए वो भाजपा को वोट देता है। तो सामंजस्य तब बनेगा जो बात गांधी ने बताई कि जब मुसलमानों की सुरक्षा और हिफाजत की चिंता हिंदू करेगा और हिंदू की सुरक्षा की चिंता मुसलमान करेगा, तब तो न बात बनेगी। अभी तो आप अपनी सुरक्षा में लगे हुए कि कोई बन जाए, भाजपा नहीं बने, चाहे वो क्रिमिनल बन जाए। जब वो क्रिमिनल बन के आता है जीत कर आपके वोट से, मुसलमानों के वोट से जब क्रिमिनल अपराधी जीत कर आता है तो समाज में ये बात होती है, देखिए सब मुसलमान किसको जिता दिया है, हमको आके मार रहा है, तब तो आप उसको बचाने नहीं जाते। इसीलिए वो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन होता है। आप भी, आपको अपने सुरक्षा का चिंता है, अपने हिंदू भाइयों की सुरक्षा का चिंता भी नहीं है। तो हिंदू भाई भी आपकी सुरक्षा का चिंता छोड़ दिया है, चलो भाई भाजपा आने दो, हम लोग अपना जान तो बच रहा है। जब तक आप इस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक भला होने वाला नहीं। तो आप अपने रहनुमाओं की समझ ठीक बनाइए। जिसको आप रहनुमा समझ रहे हैं उससे आपका सुरक्षा नहीं हो रहा है, सुरक्षा दंगे से आपकी हो रही है, लेकिन आपके बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं, आपकी महिलाएं प्रसव के दौरान व्यवस्था नहीं होने से मर रही है। पूरे देश में सबसे ज्यादा टीबी के रोगी, सबसे ज्यादा टीबी का इंसिडेंट रेट मुस्लिम बच्चों में बिहार में है। आप उस मौत को नहीं देख रहे। दंगे में 10 आदमी मरता है, पिछले 40 वर्ष में कितने लोग स्वास्थ्य व्यवस्था के अभाव में मर गए वो आप नहीं देख रहे। तो अपने हमारी बात मत मानिए। अपने कौम में जो बात बताई गई है, मुसलमानों की दुर्दशा इसलिए नहीं है कि आप लालू को वोट देते हैं कि कांग्रेस को वोट देते हैं। आपकी दुर्दशा इसलिए है कि आपने अपने कौम की बुनियादी बातों को छोड़ दिया। आपके कौम में ये बात बताई गई है कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता है। अगर गलत बोल रहे हैं तो बताइएगा। मुसलमान आज का जद्दोजहद नहीं करना चाहता है। आप 5 वर्ष बैठ के यही सोचते रहते हैं कौन भाजपा को हराएगा, कौन भाजपा को हराएगा। और चुनाव में जो भाजपा को हराता हुआ दिखे, चाहे वो अपराधी हो, अच्छा हो, खराब हो, आप उसको वोट देने को, उसको समर्थन देने को तैयार है, उसको अपना रहनुमा मानने को तैयार है। तो जब आप जद्दोजहद के लिए तैयार नहीं है, संघर्ष नहीं करना चाहते, अपने बच्चों के लिए खड़ा नहीं होना चाहते, तो आपके बच्चों का भला होगा कैसे? अगर ऐसी ही बात होती तो पैगंबर ने ये कहा होता कि जद्दोजहद की जरूरत नहीं है, बैठ के मौके का इंतजार करो। उन्होंने ऐसा नहीं ना कहा। आप लोग ये कहते हैं, जितने मुसलमान भाई हैं कहते हैं भैया हम लोग अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते। मैं आपके मुंह पर कह रहा हूं, पूरे भारत में 10 बरस काम करके हमने देखा मुसलमानों से ज्यादा डरा हुआ कौम कोई नहीं है। आपको भाजपा का इतना डर है कि आप किसी उस डर को दिमाग से निकालिएगा, आधी समस्या उसी दिन खत्म हो जाएगी। आप भाजपा को हराने की चिंता छोड़ दीजिए, आप कैसे जीतेंगे, अपने बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था कैसे बनाएंगे, ये ना चिंता करना चाहिए। 24 घंटा यही सोच रहे हैं भाजपा को कैसे हराए, भाजपा को कैसे हराए।
तो जिसको हराने के चक्कर में लगे हैं वो तो आपको परेशान करेगा ही करेगा। जिसको जिताने के लिए आप वोट दे रहे हैं वो भी आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, वो भी आपको आपका हक नहीं देगा। तो अब आप अपने कौम की बुनियादी बातों को समझिए, जद्दोजहद के लिए खड़े होइए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए खड़े होइए। खाली बैठ के सोचते रहिएगा कि कोई आता मोदी को हरा देता तो हमारा ठीक हो जाता, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा यही सुझाव है, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम। प्रशांत किशोर जी की एक तकरीर सुन रहा था। वो बहुत ही अच्छे अंदाज में मुसलमानों को बहुत सी बातें बता रहे हैं। वो कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने जद्दोजहद की बात की है। संघर्ष करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हम संघर्ष करना नहीं चाहते, आसानी से कुछ न कुछ कर बैठने की सोचते हैं। हम में बीजेपी के विरुद्ध में चिंता है, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे हैं जो बीजेपी से डरते नहीं हैं। उनमें नाचीज भी एक है। हम कभी किसी से डरते नहीं, डरने की बात ही नहीं है। आखिर बीजेपी से ऐसा क्या काम हो गया है कि हम उससे डर सकें। कई बातें होती हैं सियासत में। मैं 75 साल का हूँ। कांग्रेस के ज़माने में क्या हुआ उन बातों से भी मैं परिचित हूँ। अब क्या हो रहा है वो भी जानता हूँ। सियासत, हुकूमत हमेशा हमारे रंग ढंग की नहीं हो सकती है। अगर कोई समझते हैं कि सब तरीक़ा हम जो समझते हैं उसी तरीक़े से हो तो ये असंभव है, नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। अब जहाँ तक मुझे इल्म है, हिंदुस्तान में रहने वाले, ख़ासकर उत्तर भारत में रहने वाले मुसलमान ये चाहते हैं कि वहाँ, जैसा कि प्रशांत किशोर जी कहते हैं, इनकी हुकूमत बने, उनकी हुकूमत बने, मगर भाजपा की हुकूमत न बने। ये सोच ही गलत है। इसीलिए जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा है कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए हमारी कोशिश नहीं होनी चाहिए। मगर जब बात आ ही जाती है बीजेपी की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम सियासी पार्टियाँ या अक्सर सियासी पार्टियाँ क्यों बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं? इंडिया इतिहाद क्यों बना? इसका मंशा क्या है? बीजेपी को फिर हुकूमत बनने से रोककर किसी और को प्रधानमंत्री बनने का मौका देना चाहिए। यही ना है इंडिया इतिहाद का मंशा? ये क्यों? क्या ये किस्म का डर नहीं है? मैं साफ कहता हूँ, दिल में एक मुंह में एक नहीं। मुसलमान क्या समझते हैं मैं ये भी जानता हूँ, मगर डंके की चोट पर मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के कम से कम 7-8% लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो हिंदुस्तान में नक्शा ही बदल सकता है। इसकी आज ज़रूरत है। हुक्मरान पार्टी का साथ देना भी हमारा कर्तव्य है। हुकूमत पार्टी को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। किसी पार्टी से हमारा कोई बैर नहीं होना चाहिए या किसी एक पार्टी से हमारी मित्रता भी अधिक नहीं होनी चाहिए। हम देख चुके, किसी एक पार्टी से सब कुछ हमारे लिए हो जाएगा समझना सरासर गलत है। मगर हम हुजूर की बात को भी नहीं मानते।
संघर्ष की ज़रूरत पर प्रशांत किशोर जी कहते हैं। हाँ, हमें जद्दोजहद की ज़रूरत है। जद्दोजहद किस बात की हो? जद्दोजहद शिक्षा दीक्षा की तरफ हमारे बच्चों को ले जाने के लिए जद्दोजहद हो। हमारी जद्दोजहद हमारी माशी हालत को बदलने के लिए हमारी जद्दोजहद हो। हमारी जद्दोजहद बीमारी को दूर करने के लिए हमारी जद्दोजहद हो। बिहार में कहते हैं किशोर जी के टीबी के मरीज मुसलमानों में ज़्यादा पाए जाते हैं। इस बीमारियों से लोगों को दूर करने की हमारी जद्दोजहद हो। ये छोड़कर सिर्फ हम बीजेपी को दूर करने की सोचते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदायी साबित होगा। ऐसी सोच से हमें बरी होने की ज़रूरत है। हम उसी वक्त खुशी से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं जब ये समझें कि जो भी हुकूमत हमारे सामने आती है वो खुदा की देन है। खुदा वही चाहता है, तो फिर हम क्यों गलत सलत बातें करते रहें? इसकी ज़रूरत ही नहीं है। प्रशांत किशोर जी की बातों में दम है, वो बहुत सी अच्छी बातें कहते हैं। उसी वक्त मैं उनके उस ख्याल से मुत्तफिक नहीं हूं जब वो ये कहते हैं कि हमें हमारे सरबराहों की, लीडरों की सोच को बदलने की ज़रूरत है। हमारे लीडर हिंदुस्तान में जो लीडर हैं वही हमारे लीडर हैं। उनमें मुसलमान भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, हिंदू भाई बंधु भी हो सकते हैं। अब बीजेपी की हुकूमत है, जो भी होता है मंजूर खुदा होता है। हम इसे मंजूर कर लें और बीजेपी से जो काम हमें करवाने की ज़रूरत है वो करवाएं। बीजेपी के लोगों से हमारा साबिक़ा रहे, मंत्रियों से, वज़ीर आज़म से हम मुलाकात करते रहें। हमारी ज़रूरियत क्या है वो बोलते रहें। सियासत की जितनी अहमियत देनी चाहिए उतनी ही अहमियत देनी चाहिए। अब देखिए यह इतिहाद बना इंडिया का, कई जगहों पर उसका कोई असर नज़र नहीं आता है। आएगा भी कैसे? क्योंकि जब एक पार्टी को हराने के लिए कोई इतिहाद बनाई जाती है, हालांकि उनकी सोच बूझ अलग अलग है, आइडियोलॉजीज अलग अलग हैं, तो क्या ये ठीक बात समझी जा सकती है? हरगिज़ नहीं। मुसलमान भी इसी गलतफहमी में मुब्तला हैं कि बीजेपी हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों और ईसाइयों के लिए कुछ नहीं करेगी।